नमस्कार। आज मैं भावना शर्मा उपस्थित हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में, जहाँ मेरे समक्ष खड़ी हैं भूमिका शुक्ला, जिन्होंने अंडर 18 में रग्बी को देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रिप्रेजेंट किया है और कई सारे मेडल्स जीतकर हम सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आइए आज इनसे मिलते हैं और इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हाय भूमिका, हम लोग आपकी जर्नी को आपकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं और कैसे आपको रग्बी में ही आउट ऑफ ऑल दी स्पोर्ट्स दिलचस्पी आई। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो ईशु दीदी और अरुण भैया ये लोग हमारे स्कूल में हमको गेम्स सिखाने के लिए आए थे। तो दीदी ने हम लोग को 12 प्लेयर सेलेक्ट किए जो आगे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने जाएंगे। वहाँ पे हम लोग खेले तो वहाँ से मेरे को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो ऐसे में रग्बी में। ओके, सो आपने, जैसा हम जानते हैं कि आपने एशियन सेवेंस ट्रॉफ़ी, देन एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम्स और आई थिंक 4 बार आपने राजस्थान को भी नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है। तो फिर हम जानना चाहते हैं कि भूमिका शुक्ला का आगे क्या प्लान है। मेरा अभी लेटेस्ट प्लान तो ये 2026 में एशियन गेम्स खेलना। और अभी सेम इंडिया कैंप में मेरा अंडर 20 का, इस बार अंडर 20 की चैम्पियनशिप इंडिया में ही हो रही है 9 और 10 अगस्त को पटना बिहार में। तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि रग्बी, क्योंकि एक ऐसा गेम है, जैसे हम जानते हैं कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन रग्बी अभी एक न्यूअर गेम है इंडिया में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। जैसे कि क्रिकेट जब भी होता है, क्रिकेट के लिए किसी को इतना देखना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, एक बात होती है और ग्राउंड अवेलेबल हो जा रहा है और सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बट रग्बी के लिए हमको बहुत पहले से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ग्राउंड ढूंढना पड़ता है, ग्राउंड भी हम लोग को प्रॉपर नहीं मिलता है और तीसरा चीज़ है हम लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। तो बहुत सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हमारे पास हमारे कोच हैं, वो हमारे लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ हमको देते हैं। तो भूमिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपने एज करियर नहीं लिया होता तो क्या करियर आप चुनती। अगर मैं रग्बी नहीं खेल रही होती 7th स्टैंडर्ड से तो मैं अभी नीट कर रही होती। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ। तो फिर आप उसमें क्यों नहीं गई? एक्चुअली जब मैं 11th क्लास में आई थी ना, तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग फेज़ था वो कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ। मेरे पापा मुझे फोर्स कर रहे थे कि साइंस ले, उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट मेरा था ड्रीम कि मेरे को एशियन गेम्स खेलना है, ओलंपिक्स खेलना है। तो अगर मैं नीट में जाऊँगी तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा और मैं स्पोर्ट्स से ऑब्वियसली दूर होती जाऊँगी। फिर मैंने साइंस ही लिया पापा के कहने पर और अभी मैं BSc केमिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड ईयर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने स्पोर्ट्स को मैनेज कर रही हूँ। बहुत ही उम्दा, सच में ये बहुत ही प्रेरणाजनक बात है कि आप साइंस भी पढ़ रही हो, उसके साथ साथ आप रग्बी को भी पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी चीज़ पर आपसे जानना चाहते हैं कोई ख़ास मैसेज सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपना माइंडसेट हमेशा ऐसे एटीट्यूड से रखो जैसे नेवर गिव अप और डिसिप्लिन। हम लोग का कंसिस्टेंसी रखना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम लोग कभी भी हमारा जो पीक परफॉर्मेंस है, पीक लेवल है, उस पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा मन नहीं है कोई चीज़ करने के लिए पर हमको करना है वो, तो भी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपना माइंडसेट रख के हम लोग को कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपने लिए नहीं, जब हम किसी अच्छे लेवल पर खेलते तो खुद से ज़्यादा अपने जो फैमिली वाले हैं, जो आपके सपोर्टिव हैं, जो आपके कोच हैं, दोस्त हैं, उनके लिए खेलना चाहिए। बहुत सही बात। और भूमिका, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने अपना समय निकाला और हमारे सभी दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये है भूमिका शुक्ला, जिन्होंने देश विदेश में हमारे भारत को गौरवान्वित किया है, विजय पताका लहराई है। उन्होंने कई सारे मेडल्स जीत के हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। और पेरगेज में ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।